तो कहानी शुरू होती है पुलिस ऑफिसर रे से, जो कि मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ली को उसके क्राइम की सजा दिलाने वाला है, क्योंकि ली ने कई सारे मासूम बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऑफिसर रे बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा था कि मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, पर ली के लोग सारे इंतजाम कर चुके थे और इसी जेल में ली का आदमी पोचा मार रहा था। फिर पानी की बाल्टी से नाइफ उठा के उसने ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। इस मूवी की क्लोज रेंज फाइट सबसे ब्रूटल है। सेल से बाहर निकल के ली ने सबसे पहले रे का मुंह फाड़ा, क्योंकि बड़े बड़े डायलॉग बोल रहा था। ली ने बाकी सेल के कैदी आजाद करके उन्हें वेपन्स थमा दिए कि अब तुम आजाद हो, बाकी बची आजादी छीन लो। पर ये ली का प्लान था, वो बाकी बचे ऑफिसर्स को इन कैदियों के हाथों मरवा देता है ताकि बाहर जाने का रास्ता क्लियर हो जाए। अब इसके बाद हमें रोमली नाम के मछुआरे को दिखाया जाता है, जिसे बीच के किनारे एक लड़के की बॉडी मिलती है। सांसें चल रही थी और इंसानियत को ध्यान में रखते हुए रोमली उसे हॉस्पिटल ले गया, जहां पर एलिन नाम की डॉक्टर उसे बचा लेती है। अब किसी को लड़के का नाम नहीं पता था, इसलिए एलिन ने उसका नाम इस्माइल रख दिया। इस्माइल का इलाज चलते हुए 2 महीने बीत चुके थे, पर अब तक उसे होश नहीं आया। पर एक दिन नाइटमेयर में चली गनशॉट ने इस्माइल को होश में ला दिया। इस्माइल के सर पे गोली लगी थी, जिस कारण उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं कि मेरी फैमिली और रिश्तेदार कौन हैं। यहाँ तक कि इस्माइल को अपना नाम भी याद नहीं। वो शीशे में जब खुद की शक्ल देखता है तो उसे गैंग के लोग और कुछ ब्रूटल किलिंग के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। उसे काफी पेन हो रहा था क्योंकि चोट सर पे लगी थी। धीरे धीरे एलिन की इस्माइल से दोस्ती हो जाती है। वो हर तरीके से इस्माइल को सपोर्ट कर रही थी ताकि उसे कुछ याद आ जाए, पर एलिन के दिल में इस्माइल के लिए अलग फीलिंग थी और ये बात इस्माइल समझ चुका था। गैंगस्टर एंटो और उसका राइट हैंड बॉन्दी ली का वेट कर रहे थे। एंटो ली के साथ काफी समय से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था, उसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। पर जब से ली ने चाइनीज गैंग के साथ काम करना शुरू किया, तब से एंटो की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। उसे नुकसान का सामना करना पड़ा, जो कि अब तक नहीं हुआ। एंटो ली को बोल देता है कि जब से तुमने चाइनीज के साथ काम करना शुरू किया, तेरा रुतबा खत्म हो गया। तुम्हें सी डेविल के नाम से जाना जाता था, लोग तुम्हें शैतान बोलते थे, पर समय बदल चुका है। मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा, अपना रास्ता नाप ले। एंटो के साथ ढेर सारे लोग थे जिन्हें वो ली और उसके साथियों को मारने के लिए लाया था, पर ली के पास इंसान के रूप में किलिंग मशीन्स हैं। ली के वफादार रिका, तेजो, बेसी और टानो एंटो के लोगों को मसल देते हैं और बाकी बची कसर ली ने पूरी कर दी। उसने एंटो को चॉपस्टिक से मार दिया। जॉन विक का फैन लगता है। बॉन्दी को ली में यमराज दिख रहा था, क्योंकि मरने की बारी उसकी थी। बॉन्दी ली को बता देता है कि जिस दिन आप जेल से भागे, उसी दिन बीच के किनारे एक आदमी की बॉडी मिली। वो आदमी जिंदा है, वो आपके करीबी लोगों में से एक था। बॉन्दी का कान उड़ा के ली ने उसे हॉस्पिटल भेज दिया कि मुझे पक्की इन्फॉर्मेशन के साथ मिलना। इन सबसे बेखबर इस्माइल अपनी जिंदगी जी रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आने वाला है। बॉन्दी हॉस्पिटल में एलिन से इस्माइल के बारे में पूछता है, पर जब एलिन नहीं बताती तो बॉन्दी बदतमीजी करने लगा और तभी इस्माइल ने उसे समझा दिया। शराफत की भाषा बॉन्दी को समझ नहीं आती। मजबूरी में इस्माइल को असली रूप दिखाना पड़ा, जिसे देख बॉन्दी की हवा टाइट हो जाती है। एलिन इस्माइल को कहती है कि मेरे साथ जकार्ता चलो, वहां पर हॉस्पिटल में अच्छी फैसिलिटी हैं। तुम्हारे दिमाग में कुछ पार्टिकल्स हैं जिन्हें सर्जरी से निकालना जरूरी है। पर इस्माइल ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो खुद के बारे में जानना चाहता है। इस्माइल को अपना फोन देके एलिन चली जाती है कि कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें जकार्ता मिलूंगी। दूसरे दिन इस्माइल एलिन को जकार्ता के लिए छोड़ने पहुंचता है, जहां फ्लैशबैक में उसे ली दिखता है, जो कि बच्चों को आपस में लड़वा रहा था। इस्माइल और एलिन को तेजो, बॉन्दी और तानू देख रहे थे और देखने से लग रहा था कि ये लोग इस्माइल को मारना चाहते हैं। और तभी तीनों की कार के सामने ट्रक आ जाता है, जिस कारण ये लोग इस्माइल को नहीं देख पाते और वो बस में बैठकर चला जाता है। तीनों बस के पीछे चले जाते हैं, पर इस्माइल तो यहीं पर था। बस में एलिन गई थी और गलती से तीनों को ये लग रहा था कि इस्माइल यहाँ से भागना चाहता है। तीनों बस के पीछे चले जाते हैं और बस को घेर कर उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बच्चे और बूढ़े भी। और इस चीज से आप लोग अंदाजा लगा लो कि ये लोग कितने खतरनाक हैं। एलिन इस्माइल को कॉल कर देती है और गोलियों की आवाज सुन के इस्माइल बस की लोकेशन पे भागा,
तानो एक बच्ची को मारने वाला था क्योंकि इस्माइल उन्हें नहीं मिला, पर तभी एलिन कहती है कि वो तो वहीं पर है। तानो को गन लोड करते समय उसी बच्ची ने नोटिस कर लिया और यहीं पर हमें पता चलता है कि इस्माइल का असली नाम अब्दी है, पर हम उसे इस्माइल के नाम से बुलाएंगे। तानो बच्ची और एलिन को अड्डे पे ले जाता है। इस्माइल को बस में एलिन नहीं मिलती और इससे पहले वो भाग पाता, ली की गैंग के लोग आ जाते हैं। ये लोग डेड बॉडीज के टुकड़े करके जलाने वाले थे ताकि कोई एविडेंस ना रहे। ली के लोग इस्माइल को मारने की कोशिश करते हैं, पर इस्माइल तो ब्रूस ली का चेला निकला, उसने सबको मार दिया। पर इसमें रोमली की मौत हो जाती है। इस्माइल काफी दुखी था कि तभी उसे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं। बोंदी तानू और तेजो पे गुस्सा निकाल रहा था कि तुम्हें एलिन को मार देना चाहिए, पर बोंदी की बकवास ने दोनों का दिमाग खराब कर दिया। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देके वो दोनों का बॉस बन रहा था, पर तभी दोनों ने गोलियों से भून के बोंदी की गलतफहमी दूर कर दी, उसे एंटो के पास भेज दिया। इंटेरोगेट ऑफिसर रिफनू को इस्माइल बस की सिचुएशन बताता है कि बस में मेरी दोस्त एलिन थी जो कि जकार्ता से है। वो वापस जकार्ता जा रही थी पर किसी ने अटैक कर दिया। इस्माइल इनोसेंट की तरह बिहेव कर रहा था और तभी रिफनू उसे फाइल दिखाता है जिसमें ली और उसके काले चिट्ठे थे, पर याददाश्त खो जाने के कारण इस्माइल ने ली को पहचानने से इनकार कर दिया। रिफनू इस्माइल को रिवील करता है कि मिस्टर ली मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है। ली बच्चों को किडनैप करके अपने हिसाब से ट्रेन करता है। वो बच्चों को शुरू से ही किलिंग मशीन की ट्रेनिंग देता है जिससे बच्चे उसके वफादार बन के रहते हैं, यानी कि ली को पिता मानने लगते हैं। जैसे कुत्ते के बच्चे को ट्रेन किया जाता है वैसे ही ली इंसानों के बच्चों को ट्रेन करता है। वो सबको वफादार कुत्ता बना लेता है। रिफनू इस्माइल को ली के साथ उसकी फोटो दिखाता है कि तू ली का गैंग मेंबर है। 2 महीने पहले किसी ने ली की टिप दी थी, वो हमें बिना सिक्योरिटी के मिला, हमने उसे अरेस्ट कर लिया था पर फिर से भाग गया। इस्माइल यहाँ पे जान चुका था कि उसका ली के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, पर याददाश्त खो जाने के कारण वो भूल गया। एलिन को पीटने के बाद रीका को पता चलता है कि इस्माइल अपनी मेमोरी खो चुका है और ये बात उसने ली को इन्फॉर्म कर दी। रिफनू इस्माइल से सवाल कर रहा था, पर तभी पुलिस स्टेशन की लाइट कट जाती है या फिर किसी ने काट दी। रिफनू गन लेके रेडी था क्योंकि ली के लोग पुलिस स्टेशन पे अटैक कर चुके थे और इसमें रिफनू सबसे गंदी मौत मरा। जैसे तैसे खुद को बचाकर इस्माइल भागने वाला था, पर तभी उसके सामने तानू और तेजो आ जाते हैं। तानू लाइट को ऑन करने चला जाता है क्योंकि अंधेरे में इस्माइल छुप रहा था। तानू की गैर मौजूदगी में इस्माइल ने तेजो को मार दिया। तेजो की डेड बॉडी को देख तानू आग बबूला हो गया। ब्रूटल फाइट के बाद इस्माइल ने तानू को मार दिया, जिसके बाद इस्माइल की मेमोरी वापस आ जाती है। ली तेजो को फोन करता है पर फोन इस्माइल ने उठाया। आवाज को सुन के ली समझ गया था कि उसने सबको मार दिया। ली एलन को मारने की धमकी देता है कि इससे पहले मैं इसे मार दूं, मेरे पास आ जा। ली ने इस्माइल को अपनी लोकेशन भेज दी। टूटी स्वॉर्ड लेके ली इस्माइल के कामों को याद कर रहा था कि कैसे टूटी स्वॉर्ड से उसने जापानीज गैंगस्टर का सफाया किया था, पर इस्माइल एकदम से ली के खिलाफ क्यों हो गया तो ये हमें जल्दी पता चलेगा। लोकेशन को फॉलो कर इस्माइल जंगल के बीचों बीच कुएं के पास खड़ा था और इसी कुएं के अंदर ली ने उसे ट्रेन किया था। जब इस्माइल बच्चा था तो ली ने उसे किडनैप कर लिया था, जिसके बाद इस्माइल को अच्छे से ट्रेन करके गैंग में शामिल कर लिया और ज्यादातर ली की गैंग में इस्माइल जैसे लोग हैं। इस्माइल की मुलाकात बेसी से होती है, जहां पर दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि ली बच्चों को किडनैप करके अबैंडन जगह पे छोड़ देता है, जहां पर सारे बच्चे खाने और पानी को लेके फाइट करते हैं। वो एक दूसरे को मार दिया करते थे और जो बच्चे सरवाइव कर जाते थे उन्हें ली की गैंग में शामिल कर लिया जाता था। पर इस्माइल जब बड़ा हुआ तो उसे ली का ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने ली के खिलाफ बगावत शुरू कर दी और इसी कारण उसी के गैंग वालों ने इस्माइल पे अटैक कर दिया। पर रीका ने जानबूझकर इस्माइल को जान से नहीं मारा क्योंकि इस्माइल इनका दोस्त है। बेसी और रीका इस्माइल के अच्छे दोस्त हैं, पर ये लोग ली के खिलाफ नहीं जा सकते। इस्माइल ने बच्चों को बचाने के लिए ली का विरोध किया, जो कि ली को पसंद नहीं आया, जिस कारण उसने इस्माइल को मारने का फैसला किया। बेसी और इस्माइल के बीच अमेजिंग फाइट को दिखाया जाता है, पर आखिर में इस्माइल ने बेसी को मार दिया। वो उसे मारना तो नहीं चाहता था, पर मजबूरी के कारण करना पड़ा। इसके बाद इस्माइल का सामना रीका से होता है और रीका एक समय में इस्माइल को प्यार करती थी, पर ली के प्रति वफादारी ने काम खराब कर दिया। रीका और बेसी इतने बुरे भी नहीं थे।
लेकिन हालातों ने बना दिया। मजबूरी में इस्माइल रीका को भी मार देता है। ली को फोन करके इस्माइल ने समझा दिया कि जिस चीज के लिए तुमने हमें रेडी किया था उसके लिए रेडी रहना, मैं जल्दी तुझे मार दूंगा। एलिन और उस बच्ची के रूम में ली का गैंग मेंबर पहुंचता है जो कि एलिन के साथ गलत करना चाहता है, पर एलिन उसी की गन उठा के अटैक कर देती है। पर गन का सेफ्टी लॉक ऑन था। बस में जब तानों ने गन तानी थी तो बच्ची ने देख लिया था। वो एलिन को बता देती है कि सेफ्टी लॉक यहाँ से हटेगा, और लॉक हटते ही एलिन ने उसे भून दिया। पर कुछ ही दूरी पर एलिन फंस चुकी थी, पर तभी इस्माइल ने सबको मार दिया, जिससे एलिन और उस बच्ची की जान बच जाती है। पर इस्माइल को एलिन दूर जाने को कहती है कि तुम भी इनके जैसे हो। इस्माइल उसे भरोसा दिलाता है कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे बदल दिया, मुझे एक मौका चाहिए। और तभी एलिन उसे माफ कर देती है। और इसी बीच ली आकर इस्माइल पे टूट पड़ता है। ली अपने एम्पायर को बहुत ही बड़ा करना चाहता था, पर इस्माइल की इंसानियत ने सारा काम खराब कर दिया और अब इस्माइल को मरना होगा। ली इस्माइल पे भारी पड़ रहा था क्योंकि थोड़ी देर पहले इस्माइल कई लोगों से लड़ चुका है, इसलिए ली उस पे भारी पड़ रहा था। पर जैसे तैसे खुद को संभाल कर इस्माइल ने ली को मार दिया। पर मरते मरते वो इस्माइल को साथ लेके जाने वाला था, पर समय रहते एलिन ने इस्माइल को बचा लिया। एलिन ने दूसरी बार इस्माइल की जान बचाई। ली के मरते ही उसका साम्राज्य खत्म हो गया। इस्माइल आजाद हो चुका है, वो एलिन के साथ नई जिंदगी शुरू कर सकता है। कहानी के आखिर में ये दिखाया जाता है कि दोनों हॉस्पिटल में हैं और इस्माइल को होश आ गया, यानी कि हैप्पी एंडिंग। तो ये थी हेडशॉट मूवी की कहानी। हेडशॉट इसलिए क्योंकि इस्माइल को हेडशॉट मारा था। किसने? रीका ने। तो ये थी हेडशॉट मूवी की कहानी।